आज मैं एलोहिम परमेश्वर को अनंत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें हमारे प्रिय सदस्यों और स्वर्गीय माता के साथ पिता मसीह आन सांग होंग के पवित्र जन्म की 107वीं वर्षगांठ मनाने की अनुमति दी। आपने सुबह से ही यहाँ आने के लिए बहुत प्रयास किया। मुझे आशा है कि आज आप पिता और माता से बहुत अधिक अनुग्रह, प्रेम और आशीष प्राप्त करेंगे। हर साल इस समय मेरे मन में एक बात आती है, यदि पिता न आते तो हमारी आत्मिक दुनिया कैसी होती। जब भी मैं इस पर विचार करता हूं तो मैं सभी भविष्यवाणियों के बारे में सोचता हूं। क्या हम खोए हुए जीवन के वृक्ष को दोबारा प्राप्त कर पाते? सभी लोगों, क्या हम ऐसा कर पाते? जीवन के वृक्ष के बिना हमारे भाग्य में कभी भी स्वर्ग का राज्य नहीं हो सकता। पिता ने जीवन के वृक्ष का सत्य दोबारा स्थापित किया, जो नई वाचा का फसह है। फसह की रोटी और दाखमधु के द्वारा परमेश्वर ने मांस और लहू में भाग लेने के लिए हमारी अगुवाई करने और हमें परमेश्वर की संतान बनाने के लिए पिता जीवन के वृक्ष का सत्य लेकर इस पृथ्वी पर आए। यदि पिता नहीं आते तो क्या हमें स्वर्गीय माता से मिलने का अवसर मिलता? यह भी असंभव होता। यदि पिता नहीं आते तो क्या दाऊद की भविष्यवाणी पूरी होती? तब स्वर्गीय लोगों का अस्तित्व नहीं हो सकता था, जिन्हें दाऊद के द्वारा बनाया जाना था। हर बार जब हम इन भविष्यवाणियों की जांच करते हैं तो यह सत्य कि पिता इस पृथ्वी पर आए हैं वास्तव में सारी मानव जाति के लिए एक महत्वपूर्ण आत्मिक घटना है। इसलिए आज हमारे लिए खुशी का दिन है, जब पापियों के स्वर्ग में लौटने के लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए जाते हैं। लेकिन यह पिता के लिए एक कठिन दिन रहा होगा, है ना? अपनी संतानों को बचाने के लिए उन्हें पाप का बोझ उठाना पड़ा। अपनी संतानों को स्वर्ग ले जाने के लिए उन्हें 37 वर्षों तक कष्टदायक सुसमाचार के जीवन के मार्ग पर चलना पड़ा। पिता का जीवन ऐसा था, और चूंकि आज के दिन हमारे पापों का बोझ पिता के कंधों पर रखा गया था, इसलिए यह दिन पिता के लिए कभी भी खुशी का दिन नहीं हो सकता। लेकिन क्या वह हमें अर्थात अपनी संतानों को बचाने की खुशी के साथ स्वेच्छा से इस पृथ्वी पर नहीं आए? मैं अक्सर सोचता हूं 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर उनके साथ कैसा व्यवहार किया होगा। असंख्य पापियों ने, जो उनकी ही सृष्टि थी, उनका अपमान किया और उन्हें सताया। पृथ्वी वह जगह है जहां वह अंततः हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाए गए थे। क्या वह फिर से ऐसी जगह पर आना चाहेंगे? यदि मैं एक देश में जाऊं और वहां के लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, मेरा तिरस्कार किया, मुझे सताया, मुझे क्रूस पर चढ़ाया, बर्छे से मेरे पंजर को भेदा और मुझ पर पापों का झूठा आरोप लगाया, और यह भी चिल्लाया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो, तो क्या मैं उन लोगों से दोबारा मिल सकूंगा और दोबारा वहां जाऊंगा? आपको क्या लगता है? आप वहां नहीं जाना चाहेंगे। भले ही वह वापस नहीं आना चाहते थे,
लेकिन वह उन लोगों के उद्धार के लिए दूसरी बार प्रकट होंगे जो उनकी बात जोते हैं, जैसा कि इब्रानियों अध्याय 9 में भविष्यवाणी की गई है। जब भी मैं इसे पढ़ता हूं, मैं सोचता हूं पिता का मन कैसा रहा होगा। पिता को अपनी संतानों के लिए उस स्थान पर लौटना पड़ा जहां उनका स्वागत नहीं किया गया था, लेकिन उन्होंने दृढ़ता से इस पृथ्वी को चुना और यहां एक बार फिर आए। यदि पिता नहीं आते तो क्या हमें उद्धार या स्वर्ग का राज्य मिलता? क्या हम स्वर्गीय माता से मिल पाते और क्या हम यह समझ पाते कि हम स्वर्गीय परिवार है? चाहे हम बाइबल में कहीं भी देखें, पिता के आए बिना कोई भी इन बातों को नहीं जान सकता था। यदि पिता नहीं आते तो हम सत्य, उद्धार के मार्ग, स्वर्ग के राज्य या अनंत जीवन के मार्ग के बारे में नहीं जान पाते। पिता परमेश्वर ने हमारे कदमों को नरक से स्वर्ग की ओर मोड़ दिया। उन्होंने क्या स्थापित किया? उन्होंने सियोन की स्थापना की। यदि पिता नहीं आते तो क्या सियोन स्थापित हो पाता? पिता परमेश्वर के आगमन के बिना बाइबल में भविष्यवाणी किया गया सियोन इस पृथ्वी पर कभी स्थापित नहीं हो सकता था। क्या दाऊद की भविष्यवाणी पूरी होती? इसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता था। इब्रानियों अध्याय 9 में यह कहता है, जो लोग उनकी बात जोते हैं उनके उद्धार के लिए वह दूसरी बार प्रकट होंगे। यदि वह नहीं आए होते तो क्या हम बचाए जाते? नहीं। जब आप इन सभी भविष्यवाणियों को देखते हैं तो आप क्या सोचते हैं? इस अंतिम युग में पिता का आगमन उनके लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण आत्मिक घटना है। क्या यह पूरे ब्रह्मांड के लिए एक महान घटना नहीं है? यदि पिता इस पृथ्वी पर जो शरणनगर है नहीं आते तो हमारा या चर्च ऑफ गॉड का आज अस्तित्व नहीं होता। जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो जैसा पिता चाहते हैं हमें सामरिया से लेकर पृथ्वी की छोर तक सारी मानव जाति को विश्वास पूर्वक और अनुग्रह पूर्वक सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए और हमें मानव जाति को बचाने के लिए पिता की आज्ञा को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। परमेश्वर ने अपनी संतानों को एक मिशन सौंपा है। उन्होंने हमें नई वाचा के सेवकों के रूप में योग्य बनाया है और वह चाहते हैं कि हम नई वाचा के सेवक बने। इसका कारण यह है कि पिता का इस पृथ्वी पर आने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य नई वाचा के मध्यस्थ के रूप में सेवा करना, हमारे पापों को दूर करना और हमारे लिए स्वर्गीय विरासत प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करना है ना? हमें इस सब पर विचार करना चाहिए। चूंकि पिता इस पृथ्वी पर आए, इसलिए हम बाइबल की सही शिक्षाओं को प्राप्त कर सकते हैं, समझ प्राप्त कर सकते हैं, स्वर्गीय माता को ग्रहण कर सकते हैं और नई वाचा के सत्य के अंदर जो हमें पापों के क्षमा प्रदान करता है, सियोन में रहने वाले स्वर्गीय नागरिक बन सकते हैं। इसके अलावा क्या हम परमेश्वर की चुनी हुई संतान यानी आत्मिक यहूदी नहीं बन सकते जो दाऊद की सेवा आत्मिक राजा के तौर पर करते हैं? पिता ने इस पृथ्वी पर जो असंख्य कार्य किए उसके लिए आज हमें धन्यवाद देना चाहिए। मरने के लिए नियत पापियों को बचाने के लिए वह स्वेच्छा से इस संसार में दोबारा आए, एक बार फिर शरीर धारण किया और अपनी संतानों की अगुवाई करने के लिए सियोन की स्थापना की। आज आइए हम स्वर्गीय पिता की आवाज को स्मरण रखें जो बाइबल के माध्यम से कहते हैं, सियोन में शीघ्रता से आइए, और आइए हम स्वर्गीय पिता का पालन करें
और एक भी सदस्य को पीछे छोड़े बिना स्वर्गीय माता के साथ स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें। यदि हम जल्दी पिता से मिलना चाहते हैं तो इस सुसमाचार को शीघ्रता से सामरिया और पृथ्वी की छोर तक फैलाया जाना चाहिए। नई वाचा का सुसमाचार शीघ्रता से एशिया, अफ्रीका, ओशिनिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, रूस और ब्राजील, सभी सुसमाचार महाद्वीपों के प्रत्येक देश में प्रचार किया जाना चाहिए। जब सभी को सुसमाचार सुनाया जाएगा तो परमेश्वर घोषणा करेंगे, अब इस पृथ्वी पर काम पूरा हुआ, तभी हमारा काम खत्म होगा। तब हम अगली दुनिया में प्रवेश करेंगे, यानी उस दिन के बाद की दुनिया जिसे पिता ने हमारे लिए तैयार किया है। कृपया याद रखें कि परमेश्वर एक ऐसी महिमामय दुनिया तैयार कर रहे हैं जहां मृत्यु, शोक, पीड़ा या दुख नहीं है। शीघ्रता से स्वर्ग लौटने के लिए जिसकी हम लालसा करते हैं और जहां पिता है, आइए हम इस दिन के अर्थ पर विचार करें। पिता ने नई वाचा को पुनर्स्थापित किया और हमें स्वर्ग के राज्य की विरासत को प्राप्त करने की अनुमति दी। हमें पिता की बहुमूल्य इच्छा को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मैं प्रत्येक सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वह अपने विश्वास को दिन प्रतिदिन मजबूत करने का प्रयास करे। आइए हम इब्रानियों अध्याय 9 आयत 24 पर एक नजर डालें। अध्याय 9 आयत 24, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। वह हमारे लिए परमेश्वर के सामने दिखाई दे। आइए हम आयत 27 पर जाए। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बात जोते हैं उनके उद्धार के लिए वह कौन सी बार प्रकट होंगे? दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। उनके दूसरी बार प्रकट होने का कारण हमें उद्धार देना था। पिता का आगमन इतना महत्वपूर्ण है। क्या प्रथम पतरस में यह नहीं लिखा है कि हमारे विश्वास का प्रतिफल हमारी आत्माओं का उद्धार है? तब यदि वह न आते तो मानव जाति के लिए उद्धार का मार्ग कभी नहीं खुलता। इसके लिए परमेश्वर ने शरीर धारण किया और पूर्व के देश कोरिया में प्रकट हुए और मीका की भविष्यवाणी को पूरा किया। वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पतों पर चलेंगे। उनके आगमन के बिना मीका अध्याय 4 की भविष्यवाणी कभी पूरी नहीं हो सकती थी। यह असंभव होता। कृपया याद रखें कि यह केवल उनके आगमन से ही हो सकता है। पिता अपनी संतानों के उद्धार के लिए दूसरी बार इस पृथ्वी पर आए और मलकीसिदक और दाऊद की भविष्यवाणी सहित सभी भविष्यवाणियों को पूरा किया। यदि वह नहीं आते तो हम पूर्ण अंधकार में होते, परंतु क्योंकि वह आए हैं तो हम जान सके कि यरूशलेम कौन है। इसलिए हम उनके इन वचनों का अर्थ समझ सकते हैं। मैं माता का पालन करता हूं। पिता इस स्थान को अपनी संतानों से भर रहे हैं जिनके पास ऐसी बुद्धि है, और वे दुनिया भर में सियोन की संतानों को बुला रहे हैं। आज मैं एलोहिम परमेश्वर, पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर को हमारे लिए इस पृथ्वी पर आने के लिए अनंत धन्यवाद देता हूं। साथ ही
सियोन के हमारे सभी सदस्यों के लिए जो पिता और माता की आवाज सुनकर सियोन लौट आए हैं और यहाँ भाग लिया है, मुझे आशा है कि आप सभी स्वस्थ रहे और नए साल में बहुत सारी आशीषें प्राप्त करें। मुझे आशा है कि हम सभी एक साथ स्वर्ग के राज्य में शामिल हो सकते हैं। 2025 में आइए हम यत्न से प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचन की गवाही दे, परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करें और जोश के साथ प्रचार करें ताकि हम उस नए मनुष्यत्व में फिर से जन्म ले सके जैसा पिता चाहते हैं। इसके द्वारा मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।